गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। उसमें एक आपका होता है डीएनए और दूसरा आपका होता है आरएनए। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आरएनए। आप जानते हैं जो आरएनए होता है वह केवल विषाणु का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक हो गया। और जो आरएनए होता है यह पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है जो लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक हो गया। तो आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, अकरेंस ऑफ आरएनए एंड कंपोजिशन ऑफ आरएनए, और उसके साइलेंट फ्यूचर क्या क्या है। तो नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए का जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है अभी आपको हम बताएंगे। तो आरएनए का जो अणु होता है, आरएनए का जो मॉलिक्यूल्स होता है वह बहुत ही लंबा, अशाखित, अनब्रांचेड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक हो गया, का एक सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर्स होता है। पॉलीमर्स का मतलब होता है बहुलक। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड इकाइयां, यानी कि आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं वो 3 घटकों से मिलकर के बनी होती है। उसमें नंबर 1 आपका यहां पर दिखाया मैंने, इसका मतलब होता है पेंटोस शुगर, और आरएनए में क्या होती है, राइबोस श्रृंखला। दूसरे का पी का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप, और यहां पर आप जो देख रहे हैं ये इसके हैं नाइट्रोजीनियस बेस। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है, आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपसे कहा था कि आरएनए का जो मॉलिक्यूल्स होता है वह लंबा, अशाखित और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर्स होता है, बहुलक होता है, जो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। इसमें 3 प्रकार की इकाइयां होती हैं। मैंने आपसे कहा था नंबर 1 इसमें होती है आपकी पेंटोस शुगर, राइबोस श्रृंखला, दूसरा इसमें आपका होता है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा इसमें आपका होता है नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक हो गया। और प्रत्येक ये 3 के 3 इकाइयां एक रेखिक क्रम में जुड़ करके आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले घटक, ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर, यानी कि जिसका 5 कार्बन परमाणु आप देख रहे हैं। और ये सभी क्या है, 3 के 3 घटक आपस में क्या है, एक दूसरे से एक रेखिक क्रम में, एक लाइनर सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, और एक आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या कर रहे हैं, निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटोस श्रृंखला की बात करते हैं। आप जानते हैं अगर आरएनए में पेंटोस श्रृंखला होती है इसको बोलते हैं राइबोस श्रृंखला। अब देखो इसका सूत्र होता है C5H10O5। अब देखो इसमें जो दूसरा स्थान आप देख रहे हैं, यहां पर दूसरा जो कार्बन है, यहां से क्या होता है, यही स्थान आरएनए का, यही स्थान ये क्या करता है, क्षारक को जोड़ने का कार्य करता है, बेस को जोड़ने का कार्य करता है। इसका सूत्र क्या होता है आपका C5H10 और O5। ठीक हो गया। अगर यहां से इस ऑक्सीजन को हटा दें तो ये बन जाएगी आपकी डीऑक्सीराइबोज। ठीक हो गया। कहने का मतलब मेरा क्या है, आरएनए में जो पेंटोस शुगर होती है उसको राइबोस श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन कितने होते हैं, 5। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और H इसमें होते हैं 10, 2 होगी, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, और ऑक्सीजन होते हैं 5, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक हो गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट इसमें आपका आता है फॉस्फेट ग्रुप आरएनए में। इसका सूत्र होता है H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। यह ठीक हो गया, डाइफॉस्फो एस्टर बंधु द्वारा क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। आरएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है यह डाइफॉस्फो एस्टर बंधु से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक हो गया। और तीसरा इसका घटक आता है नाइट्रोजीनियस बेस, यानी कि आरएनए में डीएनए की भांति नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक इसमें आपका होता है पिरिमिडिन
और एक इसका आपका होता है प्यूरिन। सबसे पहले बात करते हैं पिरिमिडिन। आरएनए में जो पिरिमिडिन होते हैं वो होते हैं आपके यू और सी, यूरेसिल और साइटोसिन, जबकि डीएनए में क्या होते हैं टी और सी होते हैं। इन प्लेस ऑफ थाइमिन आरएनए में क्या होता है आपका यूरेसिल होता है। अब देखो जो पिरिमिडिन है यह एक प्रकार की हेट्रोसाइक्लिक हेक्सागोनल इसमें एक रिंग होती है, ठीक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक हेक्सागोनल इसमें क्या होती है विषम चक्रीय षडभुजीय वलय होता है, जिसमें 2 क्या होते हैं नाइट्रोजन और 4 क्या होते हैं कार्बन, ठीक हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि आरएनए में क्या क्या होते हैं पिरिमिडिन, एक आपका होता है यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन और दूसरा इसका आपका होता है साइटोसिन। और दूसरी बात करते हैं प्यूरिन की, आरएनए की। आरएनए में जो प्यूरिन होती है उसमें 2 वलय होते हैं, 2 रिंग होती है, आप देख सकते हैं। इसमें जो पहली रिंग होती है वह पिरिमिडिन वलय होती है और जो दूसरी वलय होती है वह पेंटागोनल इमिडाजोल वलय होती है, ठीक हो गया। अब देखो ये प्यूरिन होते हैं आरएनए में, ये क्या होते हैं डीएनए की तरह होते हैं। एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन ऑफ आरएनए, ठीक हो गया। जो प्यूरिन होता है इसमें पहली रिंग क्या होती है पिरिमिडिन वलय होती है, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक हेक्सागोनल रिंग होती है, और दूसरी क्या होती है पेंटागोनल इमिडाजोल इसमें क्या होती है वलय होती है। तो मैंने आपसे कहा था कि आरएनए का निर्माण भी डीएनए की तरह 3 घटकों से होता है। नंबर 1 फॉस्फेट पेंटोज शुगर, नंबर 2 फॉस्फेट ग्रुप और नंबर 3 नाइट्रोजीनियस बेस। जो ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं इसमें पहले कार्बन से ही क्षारक और फॉस्फेट के अणु में जुड़ने से जल के एक एक अणु की क्या होती है हानि होती है, इसलिए इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है इसको कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से भी क्या होता है जाना जाता है, ठीक हो गया। पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा आरएनए की संरचना, ठीक हो गया। 3 घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पेंटोज श्रृंखला, आरएनए क्या होती है राइबोज श्रृंखला, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक हो गया। और इसी फॉस्फोरिक अम्ल के कारण जो है आरएनए की प्रकृति क्या होती है अम्लीय होती है। और तीसरा नाइट्रोजीनियस बेस, यानी कि आरएनए में जो पिरिमिडिन होते हैं वो यू और सी होते हैं और प्यूरिन होते हैं ए और जी, यानी कि आरएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं ए, यू, जी और सी, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं उपस्थिति, यानी कि आरएनए कहां पाया जाता है। अब दूसरा टॉपिक हमारा शुरू होता है अक्रेंस, इसको बोलते हैं। आरएनए का संश्लेषण तो केंद्रक में होता है, लेकिन इसकी अधिकांश मात्रा केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में होती है, और कुछ आरएनए राइबोसोम में भी पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। और तीसरा पॉइंट इसमें आपका आता है आरएनए के घटक व विशेषताएं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए, और इसके क्या क्या साइलेंट फ्यूचर हैं, हम अब तीसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएनए के घटक के बारे में, ठीक हो गया। बहुत सिंपल है, यानी कि आरएनए का जो घटक होता है यानी कंपोजिशन ऑफ आरएनए, डीएनए की भांति आरएनए का निर्माण भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स से बने हुए पॉलीमर्स के द्वारा होता है। आरएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 70 से 12,000 तक होती है। और आरएनए अणु क्या होता है एक सिंगल स्ट्रैंड वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से क्या होता है बना होता है, ठीक हो गया। और इसका निर्माण जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, या इसको बोलते हैं राइबोटाइड्स, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं आरएनए में जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एडेनिलिक अम्ल, या इसको बोलते हैं एएमपी। एएमपी का पूरा नाम होता है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। दूसरा इसका आपका आता है ग्वानिलिक अम्ल, इसका होता है जीएमपी इसको बोलते हैं, और इसका नाम होता है ग्वानिनोलिन मोनोफॉस्फेट। साइटिडिक अम्ल सीएमपी, इसका मतलब होता है साइटोडिडीन मोनोफॉस्फेट। और चौथा इसमें आपका आता है यूरिडिनिक अम्ल, यूएनपी इसको बोलते हैं यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यानी कि आरएनए का जो कंपोजिशन होता है इस कंपोजिशन में आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज होती है इसको निर्मित करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो आरएनए में 4 प्रकार के होते हैं,
एक आपका होता है एएमपी, एक आपका होता है जीएमपी, एक आपका होता है सीएमपी और एक आपका होता है यूएमपी। ठीक हो गया। एएमपी का मतलब क्या बताया मैंने, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जीएमपी का मतलब ग्वानोनिन मोनोफॉस्फेट। सीएमपी का मतलब साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और यूएमपी का मतलब होता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब बात करते हैं आरएनए की विशेषताओं के बारे में। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ आरएनए। ठीक है, नंबर एक पहली विशेषता क्या है, जो आरएनए का अणु होता है, आरएनए का जो मॉलिक्यूल्स होता है वह एक सिंगल स्टैंड वाला होता है। आपने देखा कि डीएनए में डबल स्टैंड होता है, एक स्टैंड क्या होता है उसमें 5 से 3 और इसमें एक होता है 3 से 5, ये डीएनए के स्टैंड है। लेकिन आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। इसमें एक 3 से 5 वाली क्या होता है, एक प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज होती है। ठीक हो गया। और इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, 3 से 5। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, आरएनए के जो एकक होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, आरएनए के जो मोनोमर्स होते हैं वो राइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। ठीक हो गया। और आरएनए में 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। नंबर 1 एडेनिक अम्ल, ग्वानिडिक अम्ल, साइटिडिलिक अम्ल और यूडिलिक अम्ल। अगला पॉइंट आपका आता है, आरएनए में 5 कार्बन वाली पेंटोस संरचना होती है। आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन आपस में जो है समानुपाती नहीं होते हैं। आरएनए में पिरिमिडीन थायमिन के स्थान पर जो है यूरेसिल पाया जाता है। ठीक हो गया। तो आज आपको मैंने जो है आरएनए के बारे में बताया, आरएनए के बारे में, आरएनए का स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है, उसके घटक और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको जो है आज हमने डिस्कस किया। और आरएनए क्या कार्य करता है, आरएनए का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसी के साथ एक बार पुनः सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू।